కమలేష్ దీదికి, ఆచార్యజీకి నా గౌరవమైన నమస్కారములు. అనుభవజ్ఞులైన న్యూరోథెరపిస్టులకి నా నమస్కారాలు. तोटी न्यूरोथेरेपिस्टल की ना प्रेमाभिवंदनालु। मैं अभी तेलुगु में बात किया है। मैं हैदराबाद से हूँ, तेलुगु स्टेट, हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। मैंने एमएससी न्यूट्रिशन किया है, उसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया है और 18 लॉन्ग इयर्स हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकल काउंसलर के जैसा काम किया है। उसके बाद बहुत पहले से मुझे न्यूरोथेरेपी सीखना था। सो 2020 में मुझे पता चला कमलेश दीदी ने कोर्स के दे रहे, तो मैंने कोर्स किया है एंड देन फ्रॉम देन टोटली आई एम इनटू न्यूरोथेरेपी एंड देन माय डाइट कंसल्टेशंस। अभी जो मैं केस प्रेजेंट करने वाली हूँ वो हाइपोथायरॉयडिज्म का है। ये पेशेंट अब्रॉड में रहते हैं और उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए उन्होंने हैदराबाद आए थे मम्मी का देखभाल करने के लिए। वो मम्मी को वो 96 इयर्स की थी, उनको पैरालिटिक अटैक हुआ था, उनको भी मैंने ट्रीट किया और 2023 में मैंने उनका केस कन्वेंशन में प्रेजेंट भी किया था। उसके बाद जब वो आए थे, मैं उनका नाम वगैरह नहीं ले रही हूँ कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। सो उनको फ्रोजन शोल्डर था, तो वो भी मैंने ठीक किया था एंड देन वो केस मैं 2024 में प्रेजेंट किया है। उसके बाद जब वो यूएस गए थे, वो 63 इयर्स ओल्ड है। सो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब ठीक है, ओनली थायराइड का इश्यू आया था। वो जब यूएस में थे तब रूटीन चेकअप में उनको पता चला TSH 20 आ गया था। तो वो जब हैदराबाद में आए थे, इंडिया में आए थे, तब वो उन्होंने मुझे ये सब रिपोर्ट्स दिखाए, तब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। वो 2 महीने हैदराबाद में रहते थे, 2 महीने यूएस में रहते थे। तो मैंने वो जब हैदराबाद में थे तब मैंने उनका सेशंस लिया है हाइपोथायरॉयडिज्म का। हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म ग्लैंड है, वो नेक के पास रहता है, थ्रोट के पास। सो जब इसकी गड़बड़ी होती है तो हमारा पूरा एनर्जी लेवल्स और मेटाबॉलिज्म सब में गड़बड़ आ जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बेबी फॉर्म होते हैं तब से इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और जनरली हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है, प्राइमरी है, उसको हाशिमोटोस भी कहते हैं। ये जनरली आयोडीन सफिशिएंट रीजियंस में होता है। दूसरा है लो आयोडीन जब रहता है, तो ये जनरली मोस्ट कॉमन है ग्लोबली। उसके बाद अगर कुछ सर्जिकल रिमूवल है तो भी हो सकता है एंड देन इन्फ्लेमेशन लगातार बहुत दिनों तक है तो वो थायराइडाइटिस कन्वर्ट हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। अगर कभी रेडिएशन का कुछ ट्रीटमेंट लिए तो भी होता है एंड इवन एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। कंजेनिटल कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है एंड देन ग्लैंड्स अबनॉर्मल पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की वजह से। तो अभी हेवी मेटल्स क्या है, जो मेर्कुरी, लेड, कैडमियम ऐसे रहते हैं ना, उनकी वजह से गड़बड़ी वो सेटल हो जाता है थायराइड ग्लैंड में और गड़बड़ी शुरू हो जाती है। एंड देन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स लाइक पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, डॉक्सिन्स, फ्यूरान्स, लाइक दीस आर ऑल इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो भी वहाँ काम करते हैं उनको भी हो सकता है। एंड देन ये बिस्फेनॉल ए, BPA बोलते हैं, ये मोस्टली प्लास्टिक्स में मिलता है। आजकल हमारा प्लास्टिक यूज ज्यादा हो गया है, इसीलिए हो सकता है, इसीलिए ज्यादा बढ़ रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड हैलोजिनेटेड कंपाउंड मींस लिक्विड पार्टिकल्स इन द एयर, सो उसकी वजह से भी होता है। ये इस लिक्विड पार्टिकल्स हैलोजिनेट कंपाउंड्स मोस्टली स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन, फ्लोरीन, पेस में यूज करते हैं, उसकी वजह से। एंड एयर पोल्यूटेंट्स आर द जो लिक्विड पार्टिकल्स एयर में रहते हैं उसकी वजह से होता है। एंड देन जब कार्बन, ऑयल और गैस, कभी कभी बहुत सारे लोग गार्बेज को बर्न करते हैं। जब गार्बेज बर्न करते हैं तो उसका पार्टिकल्स एयर में रह जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे विलेजेस में होता है, बर्न कर देते हैं, वो बहुत हानिकारक होता है। एंड देन अदर केमिकल्स लाइक ट्राइक्लोजैन एंड एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल केमिकल कॉमन
पहले सोप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, अभी रेगुलेशंस आ गया है तो वो कम हो गया है, टूथपेस्ट में उनमें सब कम हो गया है। आइसोफ्लेवन्स मेनली सोय प्रोडक्ट्स में है एंड कॉस्मेटिक्स की वजह से, स्पेशली हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। एंड देन जैसे मेडिकेशंस के बारे में मैंने बताया, लिथियम है, ये मोस्टली बाइपोलर डिसऑर्डर में देते हैं ये मेडिसिन, उसमें रहता है उसकी वजह से। एंड अम्योडायरॉन हार्ट कंडीशंस के लिए देते हैं, एंटी सीजर ड्रग्स, कैंसर थेरेपीज, इंटरफेरॉन अल्फा एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यून सप्रेसर्स है, उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। ये है पैथोफिजियोलॉजी, HPT एक्सिस करते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड देन थायराइड ग्लैंड का एक्सिस है। सो प्राइमरी, नेक्स्ट स्लाइड में आपको और इजी पता चलेगा। वन सेकेंड, और एक स्लाइड है। ओके ओके, प्राइमरी और Hashimoto's disease, insufficient thyroid hormone due to issues with thyroid itself, which leads to T3, T4 and high TSH. सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी इम्बैलेंस पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, एंड देन टेरिशरी है हाइपोथैलेमस की गड़बड़ी की वजह से। ये गुरुजी की मैनुअल में है, जो भी है मैंने उनको फॉलो किया है। हाँ, ये उनका TSH लेवल्स का है, अप्रैल 6, 2024 में 20 था, उसके बाद जब मैंने 40 डेज का ट्रीटमेंट दिया, दनावन उनका 10 में आ गया, उसके बाद गैप आया, फिर वो आया तब 9 में आ गया, उसके बाद मई 2025 में 4.24, नवंबर 25 आफ्टर 6 मंथ्स, मैं यहाँ आने से पहले उनको टेस्ट करवाने के लिए बोली थी, उन्होंने किया तो 3.95 नॉर्मल है आफ्टर 6 मंथ्स ऑल्सो। सो मैंने ट्रीटमेंट दिया नॉर्मल अजय, ये ट्रीटमेंट फर्स्ट 2 ट्रीटमेंट्स द नॉर्मल अजय नॉर्मल, एंड देन वो 1 मंथ लगातार मैंने दिया है, जो गुरुजी ने बताया वैसे ही मैंने फॉलो किया है। उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं था, कभी कभी था, इसीलिए जब उनको कॉन्स्टिपेशन था तभी मैंने लेफ्ट साइड मीन्स LSTF दिया है। तो आफ्टर 1 मंथ ऐसे फर्स्ट एंड 5th डे मैंने ए हेपेरिन विथ 6th ADR दिया, एंड देन 3rd एंड 7th डे 3 गॉल 7 लिवर देके फिर 125 DCC दिया है। एंड देन उनको जब UDF था तो वो UDF, एसिड ट्रीटमेंट, मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट, न्यूट्रल ट्रीटमेंट, वेटर न्यू गॉल, B12 की डिफिशियंसी थी तो उसका ट्रीटमेंट दिया, लार्ज फोलिक ब्लैक, एथेरो ट्रीटमेंट। बीच में उनको स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, तो मैंने एथेरो ट्रीटमेंट भी दिया है, किडनी क्लियर, ऑर्गन क्लियरेंस, एंड देन 2 फिंगर का ट्रीटमेंट मैंने दिया है। ये सब आपको पता है क्योंकि टाइम नहीं है। सो ये है टोटल 131 सेशंस इन 1 ईयर में मैंने उनको दिया है, तब जाके उनको ये रिजल्ट मिला है। पेशेंट भी बहुत पेशेंट थे, एंड देन ट्रीटमेंट लिए तो ये रिजल्ट आया। सो ये डूस एंड डोंट्स, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, एक्सरसाइज, ये सब मैंने उनको बताया। बस, थैंक यू।